अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि x रेज टू पावर 14 y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 35 y रेज टू पावर 14 और z रेज टू पावर 7 और इसके ऊपर 7th रूट है। पहले आपको स्टूडेंट्स रूट का पता हो, बिलफर्ज अगर आपके एक्सप्रेशन के ऊपर क्यूब रूट लिखा हो तो क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। अगर बिलफर्ज स्क्वायर रूट लिखा हो, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिखा जाता है, आप 2 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर 7th रूट लिखा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर पावर जो है वो कितनी आ सकती है 1/7। जी स्टूडेंट्स, सेकेंडली ये रूल आप रिवाइज कर लें कि अगर ऐसा हो कि x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n, यानी कि दो नंबर आपस में डिवाइड हो और दोनों की बेस सेम हो, x बेस है और इसकी भी बेस x है, m पावर है और n उनकी पावर है, बेस सेम हो और नंबर्स डिवाइड हो तो आप बेस एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। ये रूल भी आप ध्यान में रखें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो सकता है x रेज टू पावर 14 है तो इसके साथ देखें कोई x वाली टर्म ना तो मल्टीप्लाई हो रही है ना ही डिवाइड हो रही है, ये आपके पास सेम आ जाएगी x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट्स, y रेज टू पावर 21 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 14, इन दोनों की बेस सेम है जो कि y है। आप बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, 21 माइनस 14। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई z के साथ भी यही काम करें आप, z रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 7, दोनों की बेस स्टूडेंट्स सेम है, बेस एक बार लिखें और पावर को माइनस कर दें, 35 माइनस 7 और इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 7th रूट आ रहा है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं x रेज टू पावर 14 y रेज टू पावर 21 माइनस 14 स्टूडेंट 7 हो जाएंगे और z रेज टू पावर 35 माइनस 7 28 हो जाएंगे और इसके ऊपर स्टूडेंट्स आ रहा था 7th रूट। आप 7th रूट को बेशक पावर फॉर्म में आप लिखते हैं, यानी कि इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/7। आप इसको बोलते हैं रेडिकल नोटेशन और ये आपके पास होती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जो आप लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स होल पावर है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जो नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन सब की पावर है 1/7, तो होल पावर उनके ऊपर सेपरेट कर ली जाएगी। बिल्कुल इस तरह x रेज टू पावर 14 उसको भी पावर मिल जाएगी 1/7 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 7 उसकी भी पावर आपके पास आ जाएगी 1/7 और लास्ट में z रेज टू पावर 28 उसकी भी पावर आ जाएगी 1/7। जी स्टूडेंट्स, होल पावर को सेपरेट किया है। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, प्लस माइनस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है और पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जब स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जैसे कि देखें 14 ने किससे मल्टीप्लाई होना है 1/7 से, तो इनकी कटिंग हो जाएगी। 7 का टेबल 14 पर कितने टाइम चला जाता है 2 टाइम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा x रेज टू पावर 2 क्योंकि 7 ने 14 को कट कर दिया है, y रेज टू पावर 1 क्योंकि 7 ने 7 को कट कर दिया है, अगेन 7 ने 28 को 4 टाइम कट किया है तो z रेज टू पावर 4। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर y z रेज टू पावर 4। किसी भी बेस की पावर 1 हो, 1 पावर आप लिखें या ना लिखें, इट्स ओनली अप टू यू। यहां तक आपका क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, याद रखें जिस तरह आप फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल जाने के डिफरेंट जो है वो रास्ते होते हैं, तो आप हमेशा वो रास्ता सिलेक्ट करते हैं जो आपको करीब पड़ता है, आसान होता है और जिसमें कम वक्त लगता है। सेम इस तरह मैथ के अंदर भी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को हल करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड करवाता हूँ जो इंशाल्लाह जो है बाकी मेथड्स के निस्बत थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर n प्लस 1 है। आप स्टूडेंट्स 25 को फैक्टराइज करें, 25 को लिखा जाता है 5 स्क्वायर और होल पावर है n प्लस 1 माइनस। जी स्टूडेंट्स,
अगेन 25 की फैक्टराइजेशन लिख लें, 5 स्क्वायर और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 रेज टू पावर 2n। आप बेशक ब्रैकेट रिमूव कर दें, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 25 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो मैं 25 की फैक्टराइजेशन लिखी है वो आप इस तरह देख भी सकते हैं, 5 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम, यानी कि 5 रेज टू पावर 2 होती है। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई आपके पास है 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3। आप इसको अभी सेम लिख दें, 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस यहाँ पर स्टूडेंट्स 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और होल पावर उसकी है n प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, हमने पहले स्टेप में 25 की ज्यादातर फैक्टराइजेशन लिखी है और उसको लिखा है 5 स्क्वायर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, अगर पावर के ऊपर पावर हो, इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स x रेज टू पावर m होल पावर n, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n, जिसको आप mn भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई, देखिए ना पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अगर तो आपका मैथ अच्छा है तो ये मल्टीप्लाई आप इस तरह होगी, 2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, n प्लस 1 के साथ, 2 ने मल्टीप्लाई होना है n प्लस 1 के साथ, तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा n के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख लें, या आपको लगता है कि मिस्टेक होगी, आप इस तरह पहले पैटर्न बना लें, यानी कि 5 और ऊपर पावर आ जाएगी कि 2 ने मल्टीप्लाई होना है n प्लस 1 के साथ, इस तरह लिख लें। या फिर आप डायरेक्ट इस चीज को आप लिख सकते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई है, तो आंसर बन गया 2n प्लस 2। आपकी मर्जी है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस 5 है और जो कि सेम है। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2n प्लस 2। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 पहले लिखें या 2n बाद में लिखें, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। डेट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जी स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सेम लिख लें 5 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको आप देखिएगा, ऊपर आप नोट करें ना, 5 की पावर है 2n प्लस 2, इसमें भी सेम है 5 की पावर 2n प्लस 2। तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर में ऐसा काम कर लें कि वहां पर भी आ जाए 5 की पावर 2n प्लस 2, ताकि कॉमन लें और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3, तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1। जी स्टूडेंट, ये 2 प्लस 1 ऐड होकर दोबारा कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। इससे आपकी स्टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स अगेन आप देखें, पावर रेज टू पावर, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 ने n से भी मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 1 से भी, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2n प्लस 2। जी स्टूडेंट्स, एक और स्टेप लिखते हैं ताकि ये जो है सिमिलर हो और हम कॉमन ले सकें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा, नॉमिनेटर में आपके पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2, और डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2, इसको आप लिख लें। और 1 जो है, ये जो है इसको आप अलहदा कर लें, इसको अलहदा आप कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1, सेम बेस 5 रखकर उसको सेपरेट कर लिया है। अगर मैं इस पे रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है, नंबर्स मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, 5 एक बार लिखूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी 2n प्लस 2 प्लस 1, यानी कि यही चीज आपके पास दोबारा वापस बन जाएगी। और लास्ट टर्म लिख लें, लास्ट टर्म है स्टूडेंट्स -5 रेज टू पावर 2n प्लस 2। ऐसा क्यों किया है, ताकि स्टूडेंट्स हम इसको कॉमन ले सकें। अब नॉमिनेटर में देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे टोटल 2 टर्म्स हैं। वजह, क्योंकि जो टर्म्स सेपरेट होती हैं वो प्लस माइनस के साइन के साथ सेपरेट होती है। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब ये एक टर्म है और ये एक सेकंड टर्म है और दरमियान में साइन माइनस का है। अगर आपसे पूछा जाए ए बी लिखा हुआ है, ये कितनी टर्म्स है, आप कहेंगे ये एक टर्म है।
अगर पूछा जाए a प्लस बी ये कितनी टर्म्स है, आप कहेंगे ये टोटल 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स दरमियान में साइन माइनस का, दोनों में जो चीज कॉमन है उसको आप बाहर ले जाए, यानी कि 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। जिसमें फर्स्ट टर्म के पास क्या बाकी रह जाएगा, सिर्फ 5, और सेकंड टर्म के पास क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन चला गया, वहां पर बाकी है 1। ठीक है, अगर कॉमन चेक करना हो कि ठीक है ये गलत, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, आपका जो प्रीवियस स्टेप है वो वापस आ जाएगा। अगर तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है तो समझ जाए आपने जो अभी स्टेप लिखा है वो बिल्कुल गलत है। जिस डिनोमिनेटर में भी 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर एक 5 ये रह जाएगा और एक 5 ये रह जाएगा। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 रेज टू पावर 1 5 होता है, और माइनस यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 1। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन अक्सर गलती करते हैं कि 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 इधर कैंसिल कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कटिंग अलाउ नहीं है। मैथ में याद रखें अगर ऐसा लिखा हो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a, तो आप a को यहाँ पर a पर कट नहीं कर सकते। वजह यह है कि दरमियान में 2 टर्म्स के प्लस का साइन है, कटिंग करने के लिए जरूरी है कि वो आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। अब देखें ये आपको अलाउ है, ए बी डिवाइडेड बाय ए लिखो, अब आप ए से कट कर सकते हैं और आंसर आपके पास आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये टर्म जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है और ये टर्म भी अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये आपस में आप कैंसिल आउट कर दें, रिमेनिंग ऊपर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और 25 माइनस 1 हो जाएगा 24। अब आप इसको किसी एक टेबल से सिंप्लीफाई कर लें, कोशिश किया करें बेशक बड़ा टेबल ले जाए, कटिंग एक ही दफा कर लें। 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, यानी कि मैंने 4 के टेबल से इसको कट कर दिया है। तो ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है, आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको स्टूडेंट्स मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो दिए गए क्वेश्चन है इसकी लोएस्ट फैक्टराइजेशन में चले जाएं। ठीक है, हमेशा याद रखें जब फैक्टराइजेशन की जाती है, अब 16 है, 16 को हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2 रेज टू पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 स्क्वायर आप ना लिखें, लोएस्ट का मतलब है कि आप इसकी छोटी से छोटी फैक्टराइजेशन लिखें। आप एक तो ये है कि आप होल पावर को देखते हैं, अगर पावर स्टूडेंट्स हमारे पास होती बिलफर्ज 1/2, तो फिर स्टूडेंट्स थोड़ा होता कि हम 16 को लिख लेते 4 का स्क्वायर और 2 2 से क्या हो जाता कैंसिल। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इनकी ऐसी जो है वो स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन लिखें, तो उससे कोई आपको फायदा भी नहीं होगा। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि जितने भी नंबर हैं आप इनकी लोएस्ट फैक्टराइजेशन लिख लें। जैसे कि मैं आपसे ये जिक्र किया है कि 16 की फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में लिख लें, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी कि 2 रेज टू पावर 4। जिस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 16 हो गया 2 रेज टू पावर 4, जबकि होल पावर है x प्लस 1 प्लस 20 की फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स बना लेते हैं। 2 का टेबल आपके पास 10 टाइम जाएगा, 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा और 5 का टेबल 1 टाइम। अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 20 बन जाएगा, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। जी स्टूडेंट्स, तो 20 को हम लिखने लगे हैं। जी स्टूडेंट्स, 20 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर आप लिख लें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 5 एक बार है और 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। और नेक्स्ट आपके पास ब्रैकेट में स्टूडेंट्स 4 आ रहा है, 4 की फैक्टराइजेशन भी लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2, आंसर इज 4, और उसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3, ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फैक्टराइजेशन में है, मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो वो आ जाएगी 2 रेज टू पावर 3, और होल पावर है स्टूडेंट्स x प्लस 2। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, अगर पावर के ऊपर पावर हो, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि 4 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, x प्लस 1 से, तो आपके पास बन जाएगा 4x प्लस 4। स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, वो सिर्फ 4x लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं 1, यानी कि 4 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करवाते हैं। नहीं, आपने ये नहीं करना, 4 ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस 1 के साथ, तो 4x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 4। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई
2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट रिमूव कर दी है, पावर के ऊपर पावर है तो 2 रेज टू पावर बन जाएगी 4x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 रेज टू पावर x माइनस 3 सेम लिख लिया, और पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 रेज टू पावर बन जाएगा 3x प्लस 6। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स नॉमिनेटर में आपके पास आ रहा है 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई है और दोनों की बेस सेम है जो कि 2 है। आप बेस 2 को एक बार लिखें और पावर को ऐड कर दें, यानी कि क्या बन जाएगा 2 प्लस 4x, या फिर आप लिख सकते हैं 4x प्लस 2, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपस में ऐड होकर 6x नहीं बन सकते, वजह क्योंकि 2 के साथ x मौजूद नहीं है, मतलब ये आपस में लाइक टर्म्स नहीं है। डिवाइडेड बाय, जी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये देखें, और दोनों की बेस सेम है जो कि 2 है। आप ऐसा करें, बेस एक बार लिखें और पावर को ऐड कर दें। फर्स्ट पावर है x माइनस 3 प्लस, और सेकेंड पावर है 3x प्लस 6। जी स्टूडेंट्स आप ऊपर आप देखें 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 है, और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 है, तो आप वहां से कॉमन ले लें। दोनों में अगर आपने कॉमन लेना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट समझ नहीं आती तो आप इसको पहले ब्रेक डाउन करके फिर कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ऐसे होगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी लिख के देता हूं, और फर्स्ट टर्म में देखें क्या बाकी रह जाएगा। फर्स्ट टर्म के पास बाकी रह जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इस तरह, ठीक है, और प्लस सेकेंड टर्म के पास स्टूडेंट्स बाकी रह जाएगा 5, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। और डिवाइड में स्टूडेंट्स देखते हैं तो डिवाइड में बन जाएगा, पहले लाइक टर्म्स x वाली ऐड करें, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, और माइनस का 3 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 चले जाएंगे तो 3, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का, तो प्लस का 3 आ जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ। जी स्टूडेंट जिनको वो स्टेप समझ आ गया बेशक वो नोट कर लें, ठीक है। जिनको वो नहीं समझ आया उनके लिए ये मैं एक स्टेप बढ़ाकर इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन को। 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 है स्टूडेंट्स, इससे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2, क्योंकि 2 प्लस 2 अगेन कितना बन जाता है 4। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2, जी स्टूडेंट्स 4x प्लस 2, और डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास पावर बन चुकी है 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3। अब भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक और स्टेप इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, और वो ये होगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 इस तरह लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 ऐसे अलग कर लेते हैं, यानी कि सेम बेस के साथ मैंने 2 को अलग कर लिया है। ये जब आपस में बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस एक बार लिखकर ऐड करेंगे ये दोबारा वापस बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2, और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स आप पर है कि आपने डायरेक्ट करना है या इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर वो आपको ठीक लगा तो बेशक आप वही लिखें, आप सेम जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स ऊपर से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ गया था 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2, जो तब हमने डायरेक्ट किया था। तो पहले के पास रिमेनिंग हमने कहा था बाकी है 2 स्क्वायर, अब ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड टर्म के पास बाकी रह गया है 5, और डिवाइड में स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3। यहां तक नोट करें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स ऊपर है 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 5, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मैंने कटिंग करनी है तो मैं आपको ये ब्रेक कर देता हूँ। 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 है तो उसको लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1, ये ऐड होकर दोबारा बन जाएंगे 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, यानी कि प्लस 3 बन जाएंगे, ठीक है। अब आप ऐसा करें, ये टर्म इस टर्म के साथ आप कैंसिल कर दें, रिमेनिंग 4 प्लस 5 9, और 2 रेज टू पावर 1 आंसर आ जाएगा 2।
आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें स्टूडेंट्स।